सर मेरा टॉपिक ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे हम लाइफ में डे टू डे चलते रहते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उससे हम कैसे टैकल करें, और सेकंड थिंग कि इतनी पॉजिटिविटी और इतनी एनर्जी आ जाए कि कोई भी लाइफ में अगर भसड़ आ जाए तो उससे ओवरकम फटाफट कर जाएं चुटकियों में। और सर सबसे बड़ी बात, हमें बार बार हफ्ते 2 हफ्ते में आपकी वीडियोस देखनी ना पड़े। ये मतलब मेरे दोस्त हो दुश्मन हो, ये सब बंद कराने आए हो आप? ताला लगाए बाहर? नहीं सर, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे सेशंस मैं भी करूँ कहीं ना कहीं जाके। आप करो लेकिन मेरा कोई ना देखे, आपके सब देखे। मैं कुछ हद तक समझ पा रहा हूँ, आपकी भावनाओं की कदर कर रहा हूँ, लेकिन ये भसड़ क्या होता है? मतलब सर प्रॉब्लम्स कुछ भी डे टू डे लाइफ में इश्यूज जो आ जाते हैं, हमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, घेर लेती हैं। नहीं, प्रॉब्लम्स आए, भसड़ क्या? नहीं सीरियसली, मतलब ये कौन सा वर्ड है ये? दिल्ली, मैं भी तो दिल्ली वाला हूँ, लेकिन ये मैंने पहली बार सुन रहा हूँ मैं ये कि क्या मेस, जैसे ट्रैफिक, मतलब दिमाग में कचरा कह सकते हैं दिल्ली का ट्रैफिक भसड़ है। हाँ, अब समझ आ रहा है मुझे सर। मतलब दिमाग में कचरा मचा पड़ा है कि दिमाग में भी भसड़ है। तो गाली तो नहीं है ना ये कोई? मैं मतलब बोले चले जा रहा हूँ, बाद में पता लगेगा भाई ये तो बड़ा अश्लील आदमी निकला। आप करना चाहोगे सेशन? आप कह रहे थे कि भाई मेरे कोई ना देखे, तो आज से ही शुरू करते हैं इस खेल को। करना है 5 मिनट के लिए, कुछ भसड़ करनी है यहाँ पे? आ जाओ, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। सर एक्चुअली जैसे हम डे टू डे लाइफ में चलते हैं, अभी मैच्योर बंदे हैं हम, अगर स्कूल कॉलेज वगैरह में होते हैं तो इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सिर्फ माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं, टेम्प्रेरी की एग्जाम्स आ गए हैं, ये आ गए हैं, वो आ गए हैं, बट उसका भी कुछ नहीं। सैलरी वगैरह देखा जाए तो उसका भी मैं कुछ नहीं मानता, लेकिन जो इनर कोर में जो अपने अंदर है सब कुछ। शादी हो गई क्या आपकी? नहीं सर, हुई नहीं है। आपकी बातों से लग रहा है नहीं सर, एक्चुअली मतलब नौकरी प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई प्रॉब्लम नहीं है, तो बचा क्या? तीसरी प्रॉब्लम वही रह जाती है। सर लाइफ को कैसे सॉर्ट आउट करना है, मतलब अभी शादी हुई नहीं है और मैं सीरियसली चाहता नहीं हूँ, लेकिन घर वाले बहुत बुरी तरह पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, आप नहीं चाहते शादी करना? सर बिल्कुल नहीं चाहता। सोच लो, लाखों लड़कियां देख रही हैं इस वक्त कैमरे में। सर अभी इसमें वही दिमाग और दिल वाला खेल आ जाता है ना। दिमाग पापा कहते हैं कि भाई शादी तो करनी पड़ेगी, तो इकलौता है, तेरे को करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन सर मन कहता है कि नहीं भाई ये चीज़ें नहीं करनी, और कुछ करना है लाइफ में। ये चीज़ें मतलब कई शादियाँ, एक तो कर लो, मतलब घर वालों का मन रखने के लिए। शादी के अलावा उसके बाद जो कई चीज़ें वो मत करना, और क्या? ये सब बातें आप करना चाहते हो ना कैमरे में, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया देखने वाली है। बिल्कुल सर, पापा मम्मी देखेंगे वो भी खुश होंगे कि जिनको आप देखने जा रहे हो, जिनको आप देखने जाओगे वो भी देख रहे होंगे अभी। कंफ्यूजन ये है कि शादी करें या ना करें। मतलब हाँ सर, वही क्या करना क्या है लाइफ में। हाँ, मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। मैं इनका टॉपिक समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी देखना, मतलब है बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक। लाइफ में हमारे कन्फ्यूजन्स हैं, जैसे अभी तक शादी नहीं हुई है तो अभी ये कन्फ्यूजन है कि शादी करें ना करें, अभी करूँ बाद में करूँ। तो द टॉपिक इज कन्फ्यूजन। इस कन्फ्यूजन की वजह से ही तो खचड़ पचड़ होता है ना अंदर। जब माइंड कन्फ्यूज होता है तो हम अपनी थिंकिंग में फंस जाते हैं। जब कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अगर आपके सामने 2 रास्ते हों और आपको क्लियर पता हो कि ये मेरा रास्ता है, बिकॉज ये रास्ता मेरी मंजिल तक जा रहा है, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। बट अब ये नहीं समझ आ रहा कि ये रास्ता पकड़ूं या ये पकड़ूं, क्योंकि मंजिल ही क्लियर नहीं। पॉजिटिविटी हमारे अंदर कैसे बनी रहे? हाँ, पॉजिटिविटी कैसे बनी रहे, या पॉजिटिविटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्लैरिटी नहीं है? डेफिनेटली सर। वन इज पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी हम किसे समझते हैं कि हम अपने आप को कुछ पॉजिटिव बोलते चले जा रहे हैं। अब कब तक बोलते रहोगे? बोलते बोलते थक जाओगे। तो पॉजिटिव रहना इज नॉट अ सोल्यूशन, क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। कि लाइफ में क्लैरिटी कहाँ से आती है? आप यहीं रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? कुछ और? हाँ, फुटेज खा लिया। अच्छा, बहुत फुटेज खा लिया। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है बड़ा इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन ये नहीं है कि हम हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें, बिकॉज जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्या वो बेवकूफ नहीं हो जाएगा कि सामने कुछ नेगेटिव, और नहीं सब अच्छा है, सब अच्छा है। हाँ, पति पी करके घर में बैठा हुआ है, पैर रखे हुए हैं वहीं पे टेबल पे, और सिगरेट पी के आपके मुंह पे धुआं छोड़ रहा है। कितना पॉजिटिव है सब कुछ। मैं नेगेटिव क्यों हो रही हूँ? इतना अच्छा पति मुझे मिला है, इससे अच्छा क्या होगा? तो किसी भी सिचुएशन को लेकर के, लाइफ को लेकर के, ना पॉजिटिव होना सोल्यूशन है, ना नेगेटिव होना सोल्यूशन है।
सिर्फ लाइफ को समझ लेना सोल्यूशन है। डू वी रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ? सभी बोलते गो विद द फ्लो, like where life takes you. So I'm working in MNC corporate, I'm doing good, but somewhere when I see somebody singing good song, I think in Indian Idol मेरे को लगता है मेरे को गाना भी सीखना चाहिए. Then I went to singing class, then I go for 1 week, then I said ठीक है टाइम नहीं मिल रहा है. So passion नहीं समझ में आ रहा है. What is the passion to do in life? Is the question कि अपने पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाएं? कंफ्यूजन किससे रिलेटेड है? जो भी आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, एक पैशन और प्रोफेशन से रिलेटेड कंफ्यूजन है. कुछ मेजर डिसीजंस है लाइफ में, जैसे शादी, उसको लेकर के कंफ्यूजन है. तो ऐसा कैसे हो कि लाइफ में जो भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चॉइसेस आ रही है हमारे सामने, उसका सोल्यूशन हम बड़ी आसानी से निकाल सकें. सबसे पहले इसको शुरू करते हैं पैशन और प्रोफेशन से. इन दोनों के बीच के फ़र्क को हम कभी समझ नहीं पाते हैं. ये एक बहुत बड़ी जड़ है हमारी लाइफ में कन्फ्यूजन की. पैशन और प्रोफेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं. कुछ लोगों के केस में, यानी लाखों में कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए ये सेम भी होता है कि उनका पैशन ही उनका प्रोफेशन बन जाता है. उनको देख करके हम वैसे ही एक्साइटेड होते रहते हैं कि वो देखो उसने वहाँ से खेलना शुरू किया, आज देखो कहाँ खेल रहा है. तो उसको देख करके एकदम हमारे माइंड में आ जाता है वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. या सिंगिंग से रिलेटेड हमारे माइंड में गलतफहमियाँ आ जाती हैं, क्योंकि सभी को ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ. मुझे भी लगता है, हंसो. बट रियलिटी क्या है वो तब समझ आता है जब आप एक ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे हज़ारों लोग हैं जो आपसे लाख गुना बेटर है. तब एकदम से शीशे में अपनी शक्ल दिखती है कि अबे कहानी तो कुछ और ही चल रही है. तो इन दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है. यानी कि अगर आपका पैशन है खेलना तो खेलो, कौन मना कर रहा है. प्रोफेशन क्या है, आप जॉब करते हो कहीं पे तो जॉब करो. हाँ, अगर आपका पैशन है कि वो करके गा करके मुझे तो या टीवी पे आना है और ये बनना है, तो आपका पैशन सिंगिंग नहीं है, आपका पैशन फेम है. तो पहले अपने आप के लिए डिफाइन करो कि व्हाट इज योर पैशन. इफ योर पैशन इज सिंगिंग, तो आप अकेले भी कहीं किसी मंदिर में बैठ करके गा रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है. पैशन के लिए यू डोंट नीड एन अप्रूवल फ्रॉम समबडी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्पीकिंग हियर, देयर विल बी 2 वेज ऑफ स्पीकिंग. एक आपके अप्रूवल के लिए कि आप तारीफ करो, दैट इज नॉट पैशन एट ऑल. तो सेशन किस लिए कर रहा हूँ, अंदर से कुछ आ रहा है उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ. समझ आता है तो आता है, नहीं आता तो भाड़ में जाओ. सब्सक्राइब करना है करो चैनल को, नहीं करना है तो अनसब्सक्राइब करो. देखना है देखो, नहीं देखना तेल लेने जाओ. समझे. पैशन का मतलब ये है कि इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट समथिंग, तो उसको इस तरीके से करो कि जब आप वो कर रहे हो तो वो करना ही उसका आउटकम है. यानी उसका कोई एंड गोल नहीं है, उसको पोस्टपोन नहीं कर रहे कि उसको करके 10 साल बाद 20 साल बाद ये होगा. तब तो आप इल्यूजन्स में जी रहे हो. पैशन मतलब क्या, इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट सिंगिंग, तो अगर गा रहे हो कई बार अपने घर की छत पे अकेले बैठ करके, क्योंकि घर में तो हो सकता है आपको गाने नहीं देंगे, मार पिटाई हो जाएगी, तो घर की छत पे बैठ करके जब अकेले में गा रहे हो तो गाते गाते खोए पड़े हो. वो गाना ही लाइफ है. अगर इस तरह से आपको गाना आ जाता है, यानी इफ यू कैन सिंग लाइक नोबडी इज वॉचिंग, तो यू हैव मास्टर्ड लाइफ. यही लाइफ की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है. अब आया वहां पर एक और कंफ्यूजन, विच इज कि शादी करूं या ना करूं. इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ कि शादी अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा. जा करके देखो ऐसे लोगों को, क्या वो बहुत खुश है. और इस इल्यूजन से भी बाहर आ जाओ कि शादी करूंगा तो बहुत खुश हो जाऊंगा. ये सब जो कंफ्यूजन्स हैं उसकी जड़ ये है कि हम लाइफ को कभी भी समझते नहीं हैं. एक है एक गाड़ी को समझना और फिर उस गाड़ी को चलाना, एक है बिना समझे गाड़ी को चलाना. दोनों में कुछ फर्क है. बिना समझे हम गाड़ी चलाएंगे, हमको ये तक नहीं पता है क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, गाड़ी चला रहे हैं जी. और फिर आकर के पूछ रहे हैं हम पॉजिटिव कैसे रहे हमेशा. हाँ, गाड़ी ठुक रही है और एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से ठुक रही है, मतलब बुरा हाल है जी. लेकिन हम पॉजिटिव कैसे रहे. तो पॉजिटिविटी इज नॉट अ सोल्यूशन. लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट लाइफ is the permanent answer. So are you really serious about understanding life deeply? अगर ये आप अपनी लाइफ का पर्पस बना लेते हो, अब लाइफ में एक डायरेक्शन मिल जाती है. नहीं तो इस सर्वाइवल की रेस में ही हम उलझ करके रह जाएंगे मरते दम तक. पूरी लाइफ निकल जाएगी, क्या किया, कुछ भी नहीं. रोते रोते जिए, रोते रोते मरे.
तो पर्पस ऑफ लाइफ इज कि ये जिसको हम बोल रहे हैं भसड़, यानी कि सब तरफ से उलझे पड़े हैं, उसको बिल्कुल ऐसे देखें खेल की तरह। इस खेल की जो भी पॉसिबिलिटीज है, जिस भी हद तक है, आपकी बॉडी की जो भी पॉसिबिलिटीज है, जिस भी हद तक है, जो भी किया जा सकता है, जो भी करने लायक है, वो सब कर देना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर ये हमारा पर्पस हो जाए लाइफ का, तो लाइफ में एक एनर्जी नजर आ रही है, नहीं आ रही? हाँ। अब आप कहोगे कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये है वो है, बकवास, सब बकवास। जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड यूज कर रहे हो, जिसको आप प्रॉब्लम्स कह रहे हो, क्या वो इस खेल का हिस्सा नहीं है? क्योंकि शादी, या ये कह लो शादी भी, अगर मैं यहां से वर्ड हटा दूं, एक रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, इज दैट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ या दैट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ? अकेले जियो अकेले मरो, इज दैट व्हाट लाइफ इज? ये बिल्कुल ऐसा है, गाड़ी को उठा करके पार्किंग में रख दिया और बोला कि आओ मेरी गाड़ी बहुत बढ़िया है। बाहर निकालना, जाना, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, है कि नहीं? तो रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो अगर हम रिलेशनशिप में ही ना जाए, रिलेशनशिप से डरने लग जाए, तो क्या हम लाइफ से नहीं डर रहे हैं? तो रिलेशनशिप में ना जाना इज नॉट द आंसर, बिकॉज दैट इज नॉट लाइफ। फिर जी क्यों रहा हूं? रिलेशनशिप में जाना है। अब जब गए तो क्या होगा? कई तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, क्लैशेस होगा, ये होगा, वो होगा, जिसको हम प्रॉब्लम्स कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। अगर उसको आप एक खेल की तरह देखो, तो जैसे ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, कई बार आपकी गलती नहीं होती, सामने वाला आकर के ठोक देता है, लेकिन याद करो जब पहली बार आपने टू व्हीलर चलाना सीखा था या गाड़ी चलानी सीखी थी, क्या फीलिंग थी? बढ़िया थी या नहीं थी? या फिर लाइफ का मतलब हम ये समझते हैं, ज्यादातर लोग पीछे वाली सीट पे बैठे हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया हुआ है, उस घोंचू के हाथ में, जो हमको लगता है कि हाँ उसको पता है। वो घोंचू कोई भी हो सकता है कि नहीं? उसके हाथ में अपने लाइफ का कंट्रोल दे दिया, भैया तू ही चला ले, मेरे बस का तो नहीं है, और बैठे रहे पीछे और रोते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। जो गाड़ी चला रहा है उसको तो बेचारे को एबीसीडी भी नहीं पता गाड़ी चलाने की, क्योंकि गाड़ी चलाना सीखना कैसे है, ये तो किसी स्कूल कॉलेज में, घरों में कहीं पे बात ही नहीं होती। बात क्या होती है कि हाँ जाओ पढ़ो, इन्फॉर्मेशन अंदर फीड करो, फिर उसके हिसाब से एक्ट करो, और वहाँ से पैसा आएगा। जब फिर क्या होगा, खाने को मिलेगा, खाते रहो, निकालते रहो, बच्चे पैदा करते रहो, और फिर अपने नकारा बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर करते रहो, मेरा बच्चा तेरे बच्चे से अच्छा है। अरे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, दोनों एक जैसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो अब लाइफ का मतलब क्या है कि पीछे बैठ जाओ और अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका गुरु हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो। पीछे बैठे हैं और पीछे बैठ करके बस उनको बता रहे हैं, ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे में अकल नहीं है तुम्हारे। और वो भी एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, वो भी गाड़ी छोड़ करके, गाड़ी चलती रहती है, गाड़ी तो रुक ही नहीं सकती लाइफ में, इसमें ब्रेक है ही नहीं, गाड़ी तो चलती ही चली जा रही है। पीछे से जब आप बड़बड़ करोगे तो वो भी फिर गाड़ी को छोड़ करके कहेगा जैसी चल रही चलने तो मैं पीछे आता हूँ। अब बोल क्या चाहती है तू, अब बोल क्या चाहता है। अब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, ऐसी लड़ते लड़ते पूरी लाइफ निकल जाती है। और फिर अपने चिल्लर पिल्लर को बोलते हैं कि हाँ कि बेटे ढंग से गाड़ी चलाओ। ऐसी लाइफ है लोगों की, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर ध्यान से समझ पा रहे हो तो नंबर 1, इसको स्टीयरिंग को नहीं छोड़ना है, ब्रेक तो है ही नहीं, तो स्टीयरिंग को मास्टर कर लेना है, इस गाड़ी को बारीकी से समझ लेना है, इस फील्ड को एक भसड़ की तरह नहीं देखना है, इसको एक खेल की तरह देखना है। यानी ये सोल्यूशन नहीं है कि रिलेशनशिप में ना जाओ, तो रिलेशनशिप में जाओ और फिर उस रिलेशनशिप की जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है किसी भी रिलेशनशिप की, कभी सोचा है? क्या सिर्फ मजबूरी में एक दूसरे के साथ में रहो? क्या है? लव, एग्जैक्टली। द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप इज लव। रिलेशनशिप if understood properly is love, if it is not understood properly it is bhasad. What is love? कि आपका और जो भी आपके साथ में रिलेशनशिप है उसको एक ऐसा बॉन्ड बन जाए जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होने की कोई गुंजाइश ही ना हो। कॉन्फ्लिक्ट हो भी तो सिर्फ मजे के लिए हो, जैसे फीका फीका खाना अच्छा नहीं लगता ना, उसमें थोड़ा नमक मिर्च मसाला अच्छा लगता है, तो मजे के लिए लड़ाई झगड़े हो,
चल बहुत दिन से लड़ाई नहीं करते हैं थोड़ी सी, लेकिन एक्चुअल में अंदर कोई लड़ाई नहीं है। अगर इस तरह से हम लाइफ को करें, यानी अभी हमने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमने समझने की कोशिश करी कि लाइफ क्या है। और अभी ये मत समझना कि ये भी इल्यूजन्स हो जाती हैं कि बस आज का सेशन हुआ मुझे समझ आ गया लाइफ ही है। नहीं जी, दिस इज माई पैशन, दिस कुड बी द हाईएस्ट पैशन इन लाइफ। अब मैं आपको अपना पैशन बता रहा हूँ, वो क्या है, लाइफ की जो भी पॉसिबिलिटीज है, जिस भी हद तक है, इस माइंड की, इस बॉडी की, रिलेशनशिप्स की, जो भी है, जिस भी हद तक हो सकता है लाइफ में, सबको एक्सप्लोर करना है। जिसको कर लिया एक्सप्लोर, उसको छोड़ने से पीछे नहीं हटना है, समझे? यानी पैसे को अचीव कर लिया तो पैसे पे नहीं अटके रहना है मरते दम तक। पैसा इज नॉन लिविंग, इट इज नॉट लाइफ, इट इज यूज्ड फॉर लाइफ। जैसे आपको समझ आए कि हाँ, मेरे को अपने सर्वाइवल के लिए जितना पैसा चाहिए, जितना खाने पीने के लिए चाहिए, जितना घर के लिए चाहिए, उतना है मेरे पास, उससे ज्यादा है, वहां से आगे बढ़ो। अच्छा, लाइफ में और क्या हो सकता है? देन आपकी अपनी एक अलग गेम चल रहा है, अलग ही कुछ चल रहा है, बिकॉज यू आर नॉट पैशनेट फॉर अ नॉन लिविंग थिंग in life, you're passionate for life.